हजारीबाग के धनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसे में इलाके को दहलाया। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक कार बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर मौत। मृतकों में 2 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चे शामिल। कार बिहार की ओर आ रही थी। गोपालगंज में NH 27 पर एक बड़ा सड़क हादसा। तिलक समारोह में आई जीप ने खड़े ट्रक में टक्कर मारी। हादसे में जीप सवार 10 लोग घायल। घटना नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर स्थित पेट्रोल पंप के पास की। घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में 3 लोग गोरखपुर रेफर किया गया। खूंटी पुलिस ने अफीम तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 कारोबारी को गिरफ्तार किया है। मोरहू थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी ने नील फैक्ट्री के पास छापेमारी की। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 1 किलो अफीम बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बाढ़ अनुमंडल के राणा बीघा में कचरा फेंकने के विवाद में एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल किया गया। गंभीर हालत में युवक को पटना में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों के मुताबिक पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई, उसके बाद राजीव कुमार पर चाकू से हमला कर दिया गया। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण के बाद पहली बार अपने गृह जिला मुंगेर आ रहे हैं और उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री सीधे आम जनता से संवाद करेंगे, जिससे लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। दौरे को लेकर मुंगेर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर देशवासियों से अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए संवाद करेंगे। सुबह 11 बजे का समय है प्रसारित होने का। 133वां एपिसोड होगा और उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री भीषण गर्मी से बचाव के उपायों के साथ साथ छात्रों के बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर अपने विचार साझा कर सकते हैं। देश भर के लोग इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्ति धाम में चल रहे अपन पाठशाला में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। शमशान में चल रहे स्कूल में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद शिक्षक बनकर बच्चों को यहां पर पढ़ाने लगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बच्चों के बीच में समय बिताते हुए 10वीं, 8वीं और 7वीं के छात्र छात्राओं को गणित के साथ भौतिक विज्ञान का पाठ पढ़ाया। गोपालगंज में दीपक ज्वेलर्स में हुई लूटकांड के बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर अपराधियों के 3 हथियार बरामद किए। इस मामले में अब तक 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मृतक डब्ल्यू मिश्र के घर पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने परिजनों को सांत्वना दी और उन्होंने कहा कि यह इलाका उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए यहां पर अपराध की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए स्थायी पुलिस पिकेट की जरूरत है। गोपालगंज में जेवर दुकान में लूटपाट के दौरान डब्ल्यू मिश्रा की गोली मार करके हत्या कर दी गई, जिसके बाद से बड़की भीड़ ने पुलिस के सामने ही आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी। एक की मौत हो गई, दूसरा घायल है। अब इस पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। भागलपुर में फर्जी कागजात के आधार पर दाखिल खारिज कराने के मामलों का लगातार खुलासा हो रहा है। ये ताजा मामला गोराडीह अंचल से सामने आया है। यहां पर अंचल अधिकारी ने जांच के दौरान 3 मामलों में जमा किए गए केवाला को फर्जी पाया। इसको लेकर गोराडीह थाने में 2 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सीओ के मुताबिक 3 फाइल उनके पास अंतिम स्वीकृति के लिए पहुंची, तब जांच में दस्तावेज फर्जी पाए गए। उन्होंने संकेत दिया कि इस तरह के मामलों में कहीं न कहीं कर्मचारियों और राजस्व अधिकारियों की भी लापरवाही सामने आ रही है। रांची में बीजेपी महिला मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर आक्रोश मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने यह कहा कि विपक्ष ने महिला विरोधी अपना चेहरा दिखा दिया। पटना के पाटलिपुत्र और श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र में कई घरों में हुए चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी की ज्वेलरी और नकद के साथ मामले में संलिप्त एक अभियुक्त को नालंदा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से चोरी के 7,97,300 रुपए कैश बरामद हुए हैं। ज्वेलरी और चोरी के रुपए से खरीदा गया आईफोन भी बरामद हुआ है। पूर्णिया में ससुराल वालों की प्रताड़ना से आहत एक महिला ने अपने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या की। घटना के बाद मृतका की मां ने पति और सास ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिसके कारण महिला अपने 2 बच्चों के साथ अपने मायके आई थी। पति अक्सर फोन करके उसे धमकी देता था। तंग आकर के महिला ने मायके में ही फांसी लगा ली। पूर्णिया में वार्ड सदस्य अशफाक अंसारी की हत्या की गई। अशफाक अंसारी के घर में घुसकर मारपीट और हत्या की गई। मृतक की बेटी ने पड़ोसी महिला सहित 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
छपरा की मांझी नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड पार्षद राजा बाबू ठाकुर की चाकू मारकर हत्या की गई, जिससे इलाके में तनाव बन गया। घटना बीती रात की है, जब पड़ोसियों के बीच विवाद के बाद में मारपीट हुई। एक ही पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, एक की मौत हुई और अन्य घायलों का इलाज जारी है। पटना सिटी के बहादुरगंज थाना क्षेत्र के बाजार समिति जय महावीर कॉलोनी के पास में एक 28 साल के युवक का शव बरामद हुआ। इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटी। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में 16 साल के युवक का शव 3 दिन बाद गंगा नदी से बरामद हुआ। जनेऊ कार्यक्रम के बाद वो घर से नाराज होकर निकला था। परिजनों ने डूबने की आशंका जताई थी, जिसके बाद प्रशासन के निर्देश पर गोताखोरों की टीम ने लगातार सर्च अभियान चलाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 40 लाख रुपए की अफीम बरामद की है। सूचना मिली थी कि नेपाल से नशे की बड़ी खेप लाई जा रही है और इसी आधार पर छापेमारी हुई तो एक घर से अफीम जब्त हुई। हालांकि तस्कर मौके से फरार है। आरा में शराब माफिया ने खुलेआम शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई। आरा कोर्ट के सामने कार सवार बदमाशों ने जमकर हंगामा किया, स्कूल बस पर हमला किया और शीशे तोड़े गए। बिगड़ते हालात को संभालने के लिए मौके पर पुलिस पहुंची। महिला दारोगा के साथ भी धक्का मुक्की हुई, बदतमीजी की गई। सासाराम के दरिगांव के निरंजनपुर में घर के पास सड़क पर दीपू शाह की गोली मारकर हत्या की गई। युवक कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। दीपू शाह सरोज हत्याकांड में आरोपी था, जिसकी 2 साल पहले चाकू मारकर हत्या की गई थी। बाढ़ के बख्तियारपुर के चुरैया दियारा में शादी की रस्म के दौरान गंगा नदी में बड़ा हादसा हुआ। 4 बच्चे गंगा नदी में डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से 2 बच्चों को बचाया गया, जबकि 2 बच्चियां लापता है। एसडीआरएफ की टीम की मदद से उनकी तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश से बाल तस्करी के शक में रेस्क्यू किए 144 बच्चों को बाल कल्याण समिति अररिया ले आई। दरअसल मध्य प्रदेश की कटनी में चाइल्ड लाइन ने कुल 167 बच्चों को महाराष्ट्र के एक मदरसा जाने के दौरान रेस्क्यू किया था, जिसमें अधिकांश बच्चे अररिया जिले के थे। अररिया बाल कल्याण समिति ने रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों के उनके परिजनों को सौंप दिया है। सिवान में युवती का शव कई टुकड़े में एक बोरे में मिला। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र के सातसाह गांव में लाश मिली। युवती ने 1 महीने पहले ही परिवार वालों के खिलाफ जाकर सिवान के युवक विजय से मंदिर में शादी रचाई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी विजय को हिरासत में लिया है, पूछताछ हो रही है। गोपालगंज के जादोपुर के बगहा गांव में नशे में धुत एक सिरफिरे युवक ने मंदिर के पास बैठे लोगों से गाली गलौज की और 3 लोगों पर चाकू से हमला किया। घायल 3 लोगों का इलाज जारी है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी है। चाईबासा में ट्रेजरी घोटाले का मामला सामने आया। चाईबासा ट्रेजरी से पुलिस विभाग के खातों से लाखों रुपए की अवैध निकासी की गई। मामले के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि इस मामले में जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र के माथाबांध में पुरानी रंजिश में फिर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक से आए 6 अपराधियों ने सामान लेने जा रहे रविंद्र चौहान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 8 राउंड फायरिंग की गई, लेकिन गनीमत ये रही कि रविंद्र बाल बच गया। एक गोली उसके पैर को छूती हुई निकली। रामगढ़ के कुजूवन क्षेत्र के कुजू नया मोड़ के NH 33 के पास जंगल में किसी शरारती तत्व ने आग लगा दी, जिसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आग की जद में आकर कीमती पेड़ पौधे, औषधीय पेड़ और जीव जंतु जलकर नष्ट हो रहे हैं और आग की वजह से NH से होकर के जाने वाली गाड़ियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। हजारीबाग के बरही में 4 अज्ञात अपराधियों ने बैंक डकैती की घटना को अंजाम दिया। लगभग 3 किलो सोना, जिसकी कीमत बाजार में करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास होगी, 4 लाख कैश लेकर के फरार हो गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस ने गश्ती तेज कर दी है और नाकेबंदी करके जांच की जा रही है। सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र के ईचागढ़ प्रखंड में जंगली हाथियों के आतंक से एक ही परिवार के 4 लोगों पर हमला हुआ, जिसमें मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य घायल है। और घटना के बाद से गांव में मातम छाया हुआ है। लोगों में डर का माहौल भी है। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप लिया। छपरा बहास और सपाहा गांव के बीच में पुरानी रंजिश को लेकर हिंसक झड़प, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और इसके बाद दोनों गांव के लोग आमने सामने आए। तनाव और ज्यादा बढ़ गया। मुजफ्फरपुर में हाजीपुर मुजफ्फरपुर मार्ग पर एक बाइक सवार को बचाने के दौरान एक के बाद एक 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई।
मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के लिए सड़क पर आवागमन बाधित हुआ। घटना कुढ़नी थाना क्षेत्र के चंद्रहट्टी चौक के पास मुजफ्फरपुर हाजीपुर मुख्य मार्ग की है। बाढ़ के मोकावा प्रखंड के कसहा दियारा में एक युवक की गला दबाकर और धारदार हथियार से वार करके हत्या की गई है। मृतक वाल्मीकि निषाद बेगूसराय जिले के चकिया थाना क्षेत्र के मलईपुर गांव का रहने वाला है। शनिवार की रात अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मुजफ्फरपुर में डायन व्यवसायी के आरोप में महिला को पीटा गया। मामला फकुली थाना क्षेत्र का है। एक बुजुर्ग महिला पर डायन का आरोप लगा करके गांव के ही कुछ लोगों से पीटने आए। जब महिला के पति ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने पति को ही धक्का दे दिया। लाठी डंडे से पिटाई की। 70 वर्षीय बुजुर्ग मोहम्मद हबीब की मौत हो गई। अब इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र में बंद आवास में चोरों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। देखिए, परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था और उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर चोरों ने घर में सेंध लगाई और 9 लाख रुपए नगद और लाखों रुपए की जेवरात लेकर के फरार हो गया। करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति की चोरी हुई। खगड़िया के बेलदौर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हुई। महिला दरअसल यहां पर बाइक से अपने पति के साथ घर जा रही थी। इस दौरान सामने से आ रही ई रिक्शा से जोरदार टक्कर हुई और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। औरंगाबाद में तेज रफ्तार हाईवा ने ऑटो में जोरदार टक्कर मारी। ऑटो सवार एक बच्चे की मौत हुई और वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। NH-19 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ओरा के पास की यह घटना है। धनबाद में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिरकुंडा थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान चोरों ने कबूल किया कि धनबाद, झरिया और सुमादडीह, बोकारो और यहां पर पश्चिम बंगाल के पूर्णिया में 40 से 50 जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। और मुंगेर में एक बार फिर से अवैध हथियार निर्माण का बड़ा खुलासा हुआ है। एसटीएफ और मुंगेर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गंगापार तारापुर दियारा में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। इस दौरान मौके से 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम निर्धारित स्थान पर पहुंची। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। रांची में सीबीआई ने CWC के मैनेजर पर एक्शन लिया। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया उसे। सीबीआई ने आरोपी मैनेजर के आवासीय परिसर पर तलाशी ली, जिसमें 21 लाख रुपए कैश, भारी मात्रा में जेवर, संपत्ति संबंधित दस्तावेज और अन्य डिजिटल सबूत बरामद हुए। देवघर पुलिस ने लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने देसी पिस्टल के साथ में अन्य सामग्री बरामद की गई। ये मामला देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर 23 अप्रैल को हथियार दिखाकर के बदमाशों ने चालक से करीब 2000 रुपए नकद और उसका मोबाइल फोन लूट लिया था। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और विशेष टीम गठित करके कार्रवाई शुरू की। कटिहार में मस्जिद में चोरी मामले में बड़ा बवाल हुआ। चोरी के आरोपी की पिटाई के बाद में पुलिस ने मुखिया प्रतिनिधि सिकंदर भाट को गिरफ्तार किया है। पुलिस पर ही गलत तरीके से कार्रवाई का लोगों ने आरोप लगाया है। मुखिया प्रतिनिधि की गिरफ्तारी से नाराज लोगों ने ही पुलिस पर आरोप लगाया। बेतिया में भी शराब तस्करी का अनोखा मामला सामने आया है। घोड़े के जरिए अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक युवक को घोड़े के साथ पकड़ा है। तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 21 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। सिवान में महाराजगंज थाना पुलिस को गश्ती के दौरान बड़ी सफलता मिली है। रामलखन चौक पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 1 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पर भूसा लेने के दौरान सर्पदंश से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान किशोर सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि खलिहान के बोरे में भूसा भर रहे थे, तभी सांप ने उन्हें डस लिया। परिजनों ने आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को लेकर के सियासत तेज हो गई है। जमीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। धनबाद के सांसद ढूलू महतो ने एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर के एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन देने में राज्य सरकार टालमटोल कर रही है, जिसके कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। बोकारो के चास नगर निगम में लेखापाल के पद की नियुक्ति को लेकर मेयर और निगम कर्मी आमने सामने हो गए। मेयर ने लेखापाल की नियुक्ति को अवैध बताते हुए उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि पद पर नियुक्त सोमेन कुमार मंडल से नियम सम्मत बताते हुए मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए जमशेदपुर में इस बार भी टाटा स्टील समर कैंप का आयोजन हो रहा है। स्कूली छात्र छात्राओं के लिए समर कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 21 दिनों के लिए आयोजित होगा ये समर कैंप।
जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में इस स्पेशल कैंप का आयोजन होगा। 19 तरह के खेलों का आयोजन किया जाएगा। गोड्डा के मेहरमा प्रखंड के कुम्हड़िया गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। 6 से ज्यादा चापाकल कई महीनों से खराब पड़े हुए हैं, जिस कारण लोग कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय के सख्त निर्देश के बाद भी वर्दी में महिला दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि खगड़िया के परबत्ता थाना में पदस्थापित महिला दरोगा निशा कुमारी पुलिस वर्दी में रील बनाकर इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है, जबकि पुलिस मुख्यालय का सख्त निर्देश है। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पंचायत में तालिबानी सजा के मामले में पिटाई करने वाला मुखिया प्रतिनिधि गिरफ्तार कर लिया गया है। मस्जिद में चोरी के आरोप में की गई थी पिटाई और इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सिकंदर भाट को गिरफ्तार कर लिया है। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के दुर्गा चौक के पास में एक निजी अस्पताल में प्रशासन ने छापेमारी करके अवैध गतिविधियों का खुलासा किया है। ड्रग कंट्रोल और मद्य निषेध विभाग की संयुक्त कार्रवाई में बिना लाइसेंस चल रही दवा दुकान से 5 तरह की नशीली दवाएं और करीब 40,000 रुपए की अन्य दवाएं जब्त की गई। अस्पताल की पहली मंजिल से बियर और खाली शराब की बोतलें भी मिली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर पहुंचे। जानकी नवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री ने माता सीता और भगवान राम के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की। सीएम ने मंदिर निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किया। मंदिर परिसर में ही सीएम ने पार्टी के स्थानीय नेताओं से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। पुनौरा धाम के बगल में ही स्थित बखरी मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ भी किया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव से मुलाकात की। थोड़ी देर मिलने के बाद नीतीश कुमार उनके आवास से रवाना हुए। नीतीश कुमार के उनके आवास से निकले तस्वीर भी सामने आई। कटिहार में तारिक अनवर ने बड़ा बयान देते हुए स्वीकार किया कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति खराब है। उन्होंने इशारों में प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में ऑल इज नॉट वेल है और इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट दी गई। साथ ही संकेत दिया गया कि बंगाल चुनाव के बाद इस पर विचार होगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री शंकर सिंह बघेल बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। उन्होंने पटना सिटी में तख्त श्री हरमंदिर का दौरा किया और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका। इस मौके पर उन्होंने बिहार की खुशहाली की दुआ मांगी और सम्मान के तौर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री को सिरोपा सौंपा गया। राधाचरण सेठ के विधायक बनने के बाद खाली हुई एमएलसी की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बक्सर स्थानीय निकाय के लिए उपचुनाव में नामांकन पत्रों को जांच के बाद में 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और मुख्य मुकाबला एनडीए के कन्हैया प्रसाद, जो खुद राधाचरण सेठ के बेटे हैं, और आरजेडी के निरंजन कुमार के बीच में माना जा रहा है। मोकामा में जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी पर लालू प्रसाद की पाठशाला से निकलने की बात पर अनंत सिंह ने तेजस्वी पर तंज कसा और ये कहा कि जब लालू जी की पाठशाला से निकलकर सम्राट चौधरी सीएम बन गए तो उनके बेटे क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर भी अनंत सिंह ने दो टूक जवाब दिया। महिला आरक्षण संशोधन बिल संसद से पारित नहीं होने पर पप्पू यादव के द्वारा महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में महिलाएं अब सड़क पर उतर आई हैं। मोतिहारी में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चरखा पार्क से राजेंद्र भवन तक विरोध मार्च निकालकर पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी बाबा नगरी पहुंचे और उन्होंने प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। मंदिर पहुंचने पर पंडा समाज ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करके राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की बंगाल में चुनावी सभा हुई। बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने सभाएं की और सीएम हेमंत ने टीएमसी के समर्थन में पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। इसके पहले भी उन्होंने टीएमसी के समर्थन में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार किया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास नहीं होने से महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो पाया। ऐसे में बीजेपी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। रांची के मोरहाबादी मैदान से अल्बर्टिका चौक तक बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया। साथ ही कांग्रेस और पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया गया।
नारी वंदन अधिनियम के तहत बीजेपी महिलाओं के साथ विरोध प्रदर्शन पर झारखंड आरजेडी के प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी राज्य में महिलाओं के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रही है। दरअसल बीजेपी को महिलाओं को बताना चाहिए कि 2024 में उन्होंने महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया।